ज्ञानानन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। और हम आगे बढ़ते हैं। हमारा श्लोका नंबर 305 तक कंप्लीट हुआ था कल। क्लास 66 चैप्टर 10 ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। हरे कृष्ण। हैप्पी न्यू ईयर माता जी। तो हम स्टार्ट करें। आमार प्रभुरा प्रभु गौरांग सुंदर, ए बड़ा भरसा चित्ते धरी निरंतर, धरनी धरेन्द्र नित्यानंदेरा चरण, देह प्रभु गौरचंद्र आमारे शरण। तो इस तरह जो ग्रंथकार है श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी, ठाकुर महाशय क्या कहते हैं कि मेरा भरोसा कौन है? श्री गौर सुंदर। और इससे भी बड़ा भरोसा क्या है कि गौर सुंदर जो है वो मेरे प्रभु के प्रभु हैं। और उनके प्रभु कौन है? वो है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु उनके गुरु हैं। तो हम सबको भी ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु के जो प्रभु है वो कौन है? वो गौरांग सुंदर है, वो उनके गुरु हैं। तो इस तरह हम गुरु परंपरा में होते हैं, तो हमें अपने गुरुदेव की कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसी तरह श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी क्या कहते हैं कि गौरांग सुंदर मेरे प्रभु के प्रभु है, या मेरे लिए बहुत बड़ा भरोसा है। इसी भरोसे को मैं अपने हृदय में हर समय धारण किए रहता हूँ। हे प्रभु गौरचंद्र, मुझे धरनी धरेन्द्र नित्यानंद के चरणों में शरण दीजिए। धरनी धरेन्द्र यानी जिनके जो शेष नाग हैं, जिनके फनों पर पूरे यानी जितने अनगिनत जो ब्रह्मांड है वो सब को उन्होंने अपने सर पर धारण किया हुआ है। जो उनके अलग अलग अनगिनत फन है जो शेष नाग के सर पे उन्होंने, वो केवल मात्र इतने सारे, जो एक ब्रह्मांड का साइज कितना होगा, एक राई के दाने समान। तो उनको पता भी नहीं चलता है कि उन्होंने इतना भार अपने ऊपर उठा रखा है। उनके लिए वो निरंतर महाप्रभु के नाम में लगे रहते हैं, कृष्ण नाम की महिमा गाते रहते हैं। बलराम प्रीते गाई चैतन्य चरित्र, करे बलराम प्रभु जगत तेरा हित। बलराम की प्रीति के लिए मैं श्री चैतन्य के चरित्र का गान कर रहा हूँ। बलराम प्रभु जगत का हित करते रहते हैं। चैतन्य दास्य बाई निताई न जाने, चैतन्य दास्य नित्यानंद करे दाने। नित्यानंद कृपा से गौर चंद्र चीनी, नित्यानंद प्रसादे से भक्त तत्व जानी। सर्व वैष्णव वेरा प्रिया नित्यानंद राय, सबे नित्यानंद स्थाने भक्ति पद पाए। चैतन्य के दास्य के अतिरिक्त निताई नित्यानंद और कुछ नहीं जानते हैं। नित्यानंद कृपा पूर्वक चैतन्य दास्य का दान करते रहते हैं। नित्यानंद की कृपा से ही गौरचंद्र को पहचाना जाता है। नित्यानंद की कृपा से ही भक्ति तत्व जाना जाता है। सभी वैष्णव नित्यानंद का आदर करते हैं। नित्यानंद से सभी को भक्ति मिलती है। कौन पाके यदि करे नित्यानंदे हेला, आपने चैतन्य बले से ही जन गेला। किसी कारणवश यदि कोई नित्यानंद की अवज्ञा करता हो तो चैतन्य देव के कथा अनुसार उसका सर्वनाश हो गया। यानी महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि अगर किसी ने नित्यानंद प्रभु की आज्ञा को नहीं माना तो क्या होगा? उसका सर्वनाश होगा। यदि कोई भाग्यहीन होकर अपनी दूर दशावश नित्यानंद प्रभु की अवज्ञा करता है तो श्री चैतन्य देव के विचार के अनुसार वो सर्वनाश को अपना रहा है। आदि देव महायोगी ईश्वर वैष्णव, महिमार अंत इह न जानाए सब।
महायोगी आदिदेव महादेव वैष्णव होने पर भी उनकी महिमा के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। महायोगी आदिदेव महादेव वैष्णव होने पर भी बलराम की महिमात्मक चरम कथा समूह को सर्वतोभाव से नहीं जानते हैं। कोई कोई इस पद का अर्थ ऐसे भी करते हैं कि सभी जन वैष्णव अग्रगण्य महादेव की महिमा का अंत नहीं जानते हैं। यानी जो सभी वैष्णव में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं वो महादेव हैं, शिव जी हैं। वो भी ये नहीं जानते कि नित्यानंद प्रभु की महिमा का अंत क्या है, अथवा नित्यानंद प्रभु की वैभव तत्व का मूल आकार स्वरूप है। नित्यानंद प्रभु ही वैभव तत्व का मूल आकार स्वरूप है। इस कारण वे ही आदिदेव हैं। वे दशविध भाव से कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु में नियुक्त नहीं है। इसलिए हम उनको गुरु तत्व कहते हैं, क्योंकि वो ही बताते हैं कि कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, किस तरह वो हर तरह से, हर चीज से स्वयं से ही कृष्ण की सेवा करते रहते हैं। इसलिए वे महासंयमी है। वे ही कारण विष्णु है, समिष्ट विष्णु एवं व्यष्टि विष्णु के उत्पत्ति स्थल है। इसलिए परमेश्वर हैं। वे कृष्ण भक्त हैं, इसलिए वैष्णव हैं। सब लोग नित्यानंद की उस महिमा की चरम सीमा को समझने में समर्थ नहीं होते। एक्चुअली में कोई नहीं समझ सकता कि नित्यानंद प्रभु है कौन, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो अपना धाम छोड़कर कभी बाहर नहीं आते हैं। कृष्ण जो है वो गोलोक वृंदावन से कभी बाहर एक कदम भी नहीं निकालते हैं, कभी रखते ही नहीं। उनका ही जो स्वरूप, उनका अवतार है, स्वरूप अवतार ही बोलेंगे, यानी उनका जो सेकंड बॉडी है वो ही बलराम जी है। उनसे ही सारे विष्णु आते हैं। तो अभी हम ऐसे सोचने जाएंगे तो क्या होगा कि जो भगवान जो अवतार ले रहे हैं कृष्ण रूप में, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो विष्णु जी से। हम ऐसे बोलते हैं नॉर्मली कि विष्णु के अवतार है कृष्ण, पर कृष्ण तो अवतार ही है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बलराम जी से सारे विष्णु आ रहे हैं, विष्णु से फिर वो वापस अवतार लेकर कृष्ण की लीला करते हैं। बट एक्चुअली में कृष्ण से सब कुछ आ रहा है, तो कृष्ण अवतार ही है। फिर हम सोचते हैं कि बलराम जी से ही आ रहे हैं, बलराम जी ही विष्णु बने, बलराम जी ही कारण विष्णु है, बलराम जी ही चारों विष्णु बनते हैं। तो जब हम मूल में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि बलराम जी किस तरह श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। वो ही विष्णु बनते हैं, वो ही सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, वो ही सृष्टि की रचना कर रहे हैं, वो ही सृष्टि का विनाश कर रहे हैं। उनसे ही सारे ब्रह्मांड का जन्म हो रहा है, वो ही उन ब्रह्मांडों को अपने ऊपर, अपने शीश पर धारण कर रहे हैं। तो जब हम इस तरह सोचना शुरू करते हैं तो मूल में जब लास्ट पहुंचते हैं तो वो बलराम जी ही है जो सब कुछ कर रहे हैं, और कृष्ण अपने गोलोक में, यानी किस तरह वो कृष्ण की सब तरह से, हर तरह से अपने आप को उन्होंने कृष्ण को दे दिया है। इसलिए वो परम वैष्णव है, इसलिए वो कृष्ण भक्त है, और इसलिए भी वो परमेश्वर है, वो ही परमेश्वर है। तो हम नित्यानंद प्रभु और कृष्ण को अलग नहीं कर सकते, इसलिए उनको सेकंड बॉडी कहा गया है। इस तरह बलराम जी जो है कृष्ण के सेकंड बॉडी है, और उनकी महिमा की चरम सीमा को समझने में कोई भी समर्थ नहीं है। यहाँ तक कि महादेव, आदिदेव महादेव भी उनकी इस चरम सीमा को नहीं समझ सकते। इसलिए जब हम आदिदेव कहते हैं तो वो आदिदेव भी बलराम जी हैं। कहारे नानी करे निंदा कृष्ण कृष्ण भले, अजय चैतन्य से जिनी वे कहेले। जो किसी की निंदा ना करते हुए केवल कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, वे अनायास ही अजय श्री चैतन्य को जीत लेते हैं। श्री चैतन्य देव को अहंकार ग्रस्त विमूढ़ आत्मा जीव आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकते। अगर किसी के अंदर थोड़ा सा भी अहंकार है तो वो चैतन्य महाप्रभु को नहीं प्राप्त कर सकता। किसी की भी निंदा ना करते हुए जो सदा कृष्ण कृष्ण ऐसे उच्चारण करते रहते हैं, वे अजीत चैतन्य देव को अनायास ही अपने प्रेम में बंदी बना सकते हैं।
ज्ञाने प्रयास समुपादस्पास्य नमन्ता एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोवीर्ये प्रयासो जितो अप्यसि तैस्त्रीय लोकयाम। अर्थात जो लोग इंद्रिय जनित ज्ञान के यानी अपने सेंसेस के द्वारा जो जिनकी बुद्धि पर अपनी इंद्रिय तृप्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन के कारण जिनकी बुद्धि जिनका ज्ञान है इंद्रिय जनित ज्ञान के अवलंबन से इंद्रियातीत वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, यानी हम सब अपने इस मटेरियल जो सेंसेस हैं उसके द्वारा उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं जो इन मटेरियल चीजों से इस जिसको हम क्या कहते हैं, भगवान जो है वो ऋषिकेश है, जो इंद्रियों के स्वामी है, जो इंद्रियां उनके वश में है, उनको जो इंद्रियों से भी परे हैं उन इंद्रियातीत वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। उन्हें आरोहणवादी अथवा अश्रद्ध पथावलंबी कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ भी चेष्टा ना करने पर भी जो अपने अपने वर्ण एवं आश्रम धर्म में अवस्थित रहते हुए साधु के मुख से उच्चारित आपकी लीला कथा का श्रवण एवं काया मन वाणी से तन मन और वाणी से उसका सत्कार अनुमोदन आदि करते हुए जीवन धारण करते हैं, वे दूसरा कोई कर्म भले ना भी करें फिर भी उन लोगों के द्वारा आप अखिल लोक में अजीत होकर भी जीत अर्थात वशीभूत हो जाते हैं। यानी जो लोग अपने अपने वर्ण आश्रम में रहकर अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए सीधा साधा जबरदस्ती कोई वो ज्ञान अर्जित करने की चेष्टा नहीं करते हैं, ज्यादा बहुत पुस्तकों को पढ़ने में अपने जो स्व अध्याय बोलते हैं यानी स्वयं से सारे वेदों को पढ़ना, सारे शास्त्रों को पढ़ के भगवान को पाने की चेष्टा करना, ऐसे लोगों के अंदर अहंकार होता है कि वो सोचते हैं हम अपनी बुद्धि से भगवान को पा लेंगे। उस मटेरियल सेंसेस के द्वारा हम ट्रांसेंडेंटल भगवान को पाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो हमारी इंद्रियों से परे है उसको पाने के लिए हम अपनी इंद्रिय जनित बुद्धि का और ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे तो उसको भगवान नहीं प्राप्त होते। लेकिन जो अपने आश्रम धर्म में रहता है, अपने अपने वर्ण के अनुसार जो उसके कर्म है वो करता है और किसी साधु के मुख से जब वो कृष्ण लीला सुनता है और उसको स्वीकार करता है, अपने तन मन वाणी से उसको स्वीकार करता है, तो उसके लिए भगवान को जीतना बड़ा ही आसान हो जाता है, भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। निंदाए नाही का लभ्य सर्वशास्त्र कया सबर सम्मान भागवत धर्म हया। सभी शास्त्र यही कहते हैं कि किसी की भी निंदा करने से भगवान नहीं मिलते हैं, सबको उचित सम्मान प्रदान करना ही भागवत धर्म है। आत्मभरी दाम्भिक होकर अपनी श्रेष्ठता की स्थापना के लिए दूसरों की निंदा करना उचित नहीं है। निंदा करने वाले व्यक्ति दूसरों का असम्मान करने के कारण भागवत धर्म से विच्युत हो जाते हैं। यानी हम मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों को निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहते हैं। हम जब भी किसी की निंदा करते हैं तो उसका मुख्य कारण क्या होता है कि हम अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, इसलिए दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। और कभी कभी कोई गलत भी हो सकता है, लेकिन जब भी दूसरे की निंदा करें तो ये याद रखिए कि हम लोग भी एकदम परफेक्ट नहीं है, हमारे से भी बहुत गलतियां होती है। बहुत बार हम दूसरों में दोष ढूंढते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमको पता चलता है कि वो दोष हमारे अंदर ही है। जब हमारे अंदर कोई दोष होता है तो वही दोष हमको सामने दूसरे व्यक्ति में नजर आता है। इसलिए बार बार जितने भी शास्त्र हैं वो बार बार यही बोलते हैं कि किसी की निंदा मत कीजिए। हो सकता है अभी थोड़ी देर के लिए हमको कोई इंसान गलत लग रहा है, पर क्योंकि वो गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि उसके अंदर हमको हमारा ही दोष नजर आ रहा है। हमारे अंदर जो कमी है वही हमको सामने वाले व्यक्ति में नजर आती है।
इसलिए बेस्ट ये है कि हम किसी की निंदा ना करें। निंदा करने वाला व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को सम्मान नहीं देता, उसका असम्मान करने के कारण वो भागवत धर्म से विमुख हो जाता है। कुत्ते से लेकर गधे, चांडाल आदि तक सभी के प्रति सम्मान प्रदर्शन करने का विधान श्री गौर सुंदर ने अमानिना मान देना श्लोका में किया है। तो श्री गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा अष्टकम है उसमें क्या कहा है कि अपने लिए कोई मान की अपेक्षा मत कीजिए, लेकिन दूसरों को मान देने में तत्पर रहिए। हमेशा दूसरों को मान दीजिए, लेकिन दूसरों से ये उम्मीद मत कीजिए कि वो भी हमको मान सम्मान देंगे। तो ऐसे होने के लिए हमें शिक्षा दी है। वो कहते हैं कि कुत्ते से लेकर गधे तक, चांडाल से लेकर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सभी को सम्मान दीजिए। यानी पशु हो पक्षी हो, हर जीवात्मा, हर कण में हमें सबको सम्मान देना है। सम्मान प्रदर्शन करने को ही सबको सम्मान देना। हम सम्मान कब दे पाएंगे, जब हम स्वयं के लिए कोई सम्मान की अपेक्षा नहीं करेंगे। जब हम ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि कोई हमें सम्मान दे, तब हम बहुत इजीली सबको सम्मान दे पाएंगे। मध्य खंड कथा ये ना अमृतेरा खंड, महानिम्ब है ना वासे यते का पाषंड, केहा ये ना शर्कराए निम्ब साधु पाए, तार दैव शर्करारा स्वादु नहीं आए। मध्य खंड की ये जो कथा है ये अमृत के खंड जैसी मधुर है, परंतु पाखंडी लोग को वो कैसे लगेगा, नीम जैसा कड़वा लगेगा। किसी व्यक्ति को यदि चीनी में नीम का स्वाद अनुभव होता है तो इससे चीनी की मधुरता तो दूर नहीं हो जाती है। इसका कारण दैव है, जिसके कारण उसे चीनी की मिठास का अनुभव नहीं हो पा रहा है। श्री चैतन्य की ये मध्य खंड की लीला कथा साक्षात अमृत का स्वरूप है, परंतु जो लोग भगवान के द्वारा दी गई शक्ति से शक्तिमान देवगणों को भगवान के समान समझते हैं, वे सब मूढ़ व्यक्ति मानो अमृत को नीम से भी अधिक कड़वा मान रहे हैं। यानी भगवान ने जो अपनी शक्ति दी है सारे देवता गणों में, वो लोग भगवान को और देवताओं को एक समान देखते हैं। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मूढ़ व्यक्ति कहा गया है, जो अमृत को नीम की तरह कड़वा मान रहे हैं। ए माता चैतन्यरा परानंद यश, सुनीते न पाए सुख हई दैवश। यद्यपि चैतन्य का परानंद यश इस प्रकार का परम आनंदप्रद है, परंतु जो व्यक्ति इसे सुनकर सुख प्राप्त नहीं कर पाता वो दैवाधीन है। तो वो बड़ा ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसको चैतन्य महाप्रभु की इस कथा को सुनकर आनंद नहीं प्राप्त होता। कोई व्यक्ति अपने दुर्भाग्य के कारण मीठी वस्तु को कड़वा अनुभव करता है, यानी ये उस व्यक्ति का दुर्भाग्य है कि वो इतनी मीठी कथा को, जो अमृत का खंड खा गया है, ऐसे अमृत को टेस्ट नहीं कर पाता, जो उसके मिठास को नहीं टेस्ट कर पाता, ये उसका दुर्भाग्य ही है। उसके दुर्भाग्य के कारण जिस अनर्थ मिश्रित प्रतीति का उदय होता है, उससे वास्तव में मीठे द्रव्य का स्वाद नष्ट नहीं हो जाता। यानी किसी को अगर चीनी कड़वी लग रही है तो ये उसका दुर्भाग्य है। चीनी का मिठास उसको कड़वा लगने से चीनी का मिठास कम नहीं हो जाता है। भाग्यहीन जन ही, जो भाग्यहीन है, जिसका दुर्भाग्य ही है, जिसके पास इतने ज्यादा अनर्थ हैं, जिसके कारण वो महाप्रभु के इस मीठी कथा की मिठास को नहीं टेस्ट कर पा रहा है। भाग्यहीन जन ही चैतन्य की परानंद प्रतिष्ठा के बारे में सुनकर प्रसन्न नहीं होता है। जो भाग्यहीन होगा उसको ही ये कथाएं अच्छी नहीं लगेंगी। सन्यासियों यदि नहीं माने गौर चंद्र, जानी हसे खला जन जन्म जन्म अंध, पक्षी मात्र यदि बले चैतन्यरा नाम, से सत्य याई वेके चैतन्यरा धाम। सन्यासी होकर भी यदि कोई व्यक्ति श्री गौर सुंदर को नहीं मानता है तो जान लेना चाहिए कि वो खल जन्म जन्म का अंधा है।
इसके विपरीत यदि कोई पक्षी भी श्री चैतन्य का नाम लेता है तो वो निश्चित रूप से श्री चैतन्य के धाम को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे क्या कंपैरिजन हुआ है कि अगर कोई सन्यासी होकर भी चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता तो वो क्या है, वो अंधा है, वो जन्म जन्म का आजन्म ही अंधा है। वो चाहे वो कितने भी जन्म ले ले, वो हर जन्म से अंधा ही है। इसके विपरीत पक्षी को तो कुछ ज्ञान नहीं होता, कुछ समझ नहीं होती, उनको तो वो लोअर बर्थ में है, तब भी अगर वो चैतन्य का नाम ले ले वो पक्षी, तो क्या होगा, वो चैतन्य महाप्रभु के धाम को प्राप्त कर लेगा। धाम को प्राप्त करने का मतलब महाप्रभु को प्राप्त करना। आश्रम धर्म की सर्वोच्च सीमा में स्थित सन्यासी भी, तो जो वर्ण आश्रम है उसमें जो सबसे ऊंचा स्थान किसका है, सन्यासी का। जो लास्ट स्टेज होता है वो सन्यास लेना ही होता है। तो आश्रम धर्म की जो सर्वोच्च सीमा है वो क्या है, सन्यासी भी यदि श्री गौरचंद्र में दोष दर्शन करके उनकी निंदा करता है तो वो निंदा करने वाला यति भी अपनी दृष्टिहीनता के कारण जन्म जन्म में अंधा होता है। पीठ पीछे निंदा एवं खलता वास्तव दर्शन में रुकावट डालती है। किसी के पीठ पीछे निंदा करना क्या होता है, उसके भगवान के प्रति जो हम ये यात्रा करें, जो हम साधना करें, वो सब उसमें रुकावट डालता है। संबंध ज्ञान रहित पक्षी भी यदि श्री चैतन्य शब्द का अनुकरण करके उच्चारण करे तो वे भी वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके जन्म जन्मांतर में श्री चैतन्य देव के धाम को उपलब्ध कर सकते हैं। श्री धाम मायापुर में पशु पक्षी गुल्म लता एवं अनभिज्ञ मानव गण भी चैतन्य देव की कथा का श्रवण करके अपने सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह जो श्री धाम मायापुर है वहां पर जो पशु पक्षी गुल्म लता एवं अनभिज्ञ मानवगण, जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, ऐसे मानवगण भी श्री चैतन्य देव की कथा का श्रवण करके अपने सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं। जय गौर चंद्र नित्यानंदे राजीवन, तोरा नित्यानंद मोर हऊ प्राण धन, यारा यारा संगे तुमी करीला विहार, सेसवा गोष्ठीरा पाए मोर नमस्कार। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। नित्यानंद के जीवन स्वरूप गौरचंद्र की जय हो। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि आपके नित्यानंद मेरे प्राण धन बन जाएं। जिस जिस गोष्ठी के साथ आपने विहार किया है उन सब गोष्ठियों के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद दोनों मेरे प्राण स्वरूप हैं। मैं वृंदावन दास उनके युगल चरणों का निरंतर स्मरण करते हुए उनकी महिमा का कीर्तन करता हूँ। हे गौरचंद्र, जिन्होंने आपके संग का सुख प्राप्त किया है एवं आपकी सेवा करके धन्य हुए हैं, उन सब वैष्णवों के पाद पद्मों में मेरा नमस्कार है। इति श्री चैतन्य भागवते मध्य खंडे महा प्रकाश वर्णनम नाम 10वां अध्याय। इति 10वां अध्याय का गौड़ीय भाष्य समाप्त होता है। हम अब आगे बढ़ेंगे एकादश अध्याय 11th चैप्टर में। एकादश अध्याय का कथासार जान लेते हैं। इस अध्याय में नित्यानंद का बाल्य भाव में श्रीवास के घर अवस्थान, गौर नित्यानंद के बीच कौतुकपूर्ण आलाप, कौवे द्वारा श्रीवास की कृष्ण सेवा के घृत पात्र का अपहरण, घृत यानी घी के पात्र का, घी के बर्तन का अपहरण, घी का बर्तन लेकर उड़ जाता है कौवा। नित्यानंद के आदेश से कौवा द्वारा घृत पात्र का पत्या अर्पण, यानी नित्यानंद प्रभु उस कौवे को आदेश देते हैं और वो वापस उस घी के पात्र को लाकर दे देता है। मालिनी के द्वारा नित्यानंद का स्तव, नित्यानंद का सच्ची ग्रह में आगमन, नित्यानंद के प्रति सच्ची का पुत्र जैसा स्नेह, नित्यानंद के द्वारा शील संदेश भोजन के समय
ऐश्वर्य का प्रकाश आदि विषय वर्णित हुए हैं। गौर सुंदर ने नवदीप में साधारण जनों के लिए अगोचर जो लीलाएं की थी, निष्कपट और गौर सेवा के फलस्वरूप श्रीवास को अपने घर में ही गोष्ठी सहित उन सब लीलाओं के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नित्यानंद श्रीवास के घर में बालक भाव से रहते थे। वे श्रीवास को पिता एवं मालिनी को माता मानते थे। श्रीवास पंडित की जो वाइफ है मालिनी, उनको वो माता मानते थे और श्रीवास पंडित को पिता समान मानते थे। अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से मालिनी के स्तनों में दूध संचार करके वे उसका पान किया करते थे। मालिनी ने नित्यानंद के इस बाल्य भाव एवं अचिंत्य प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखकर भी किसी के सामने उसको प्रकाशित नहीं किया, क्योंकि महाप्रभु ने उनको इस बात को प्रकाशित करने के लिए मना कर दिया था। गौर सुंदर द्वारा नित्यानंद को किसी के साथ झगड़ा करने अथवा श्रीवास के घर में किसी प्रकार की चंचलता करने के लिए मना करने पर नित्यानंद ने गौर सुंदर को ही दोषी ठहरा दिया। गौर सुंदर नित्यानंद के अपयश से लज्जित होते हैं। इस बात की जानकारी देने पर नित्यानंद ने उनके आदेश का पालन करना अंगीकार कर लिया एवं हंसते हंसते उसी क्षण दिगंबर होकर अपना परिधेय वस्त्र मस्तक में बांध लिया और छलांग लगाते हुए आंगन में घूमने लगे। तब महाप्रभु ने भाव में ज्ञान रहित नित्यानंद को पकड़कर अपने ही हाथों से उन्हें कपड़े पहना दिए। निरंतर इसी प्रकार से बाल्य भाव में रहने के कारण नित्यानंद अपने हाथों से अन्न ग्रहण नहीं किया करते थे। मालिनी अपने पुत्र की भांति नित्यानंद को अपने हाथ से अन्न खिलाया करती थी। एक दिन श्रीवास के घर में एक कौवा कृष्ण सेवा के घृत घी के पात्र को मुंह में लेकर भाग गया। श्रीवास के तीव्र व्यवहार भय से भयभीत होकर मालिनी ने क्रंदन करना शुरू कर दिया। इसे देखकर नित्यानंद ने मालिनी को आश्वासन देकर कौवे को घृत घी के पात्र को लौटा देने के लिए आदेश किया। निताई के आदेश से कौवे ने उसी क्षण उस पात्र को लाकर मालिनी के पास रख दिया। नित्यानंद के प्रभाव को देखकर मालिनी आनंद में मूर्छित हो गई। बाद में विविध प्रकार से नित्यानंद का स्तव करने लगी। तब नित्यानंद ने आत्म संगोपनार्थ बाल्य भाव प्रकाश पूर्वक मालिनी के निकट खाना खिलाने की प्रार्थना की। नित्यानंद को देखते ही मालिनी के दूध रहित स्तनों से श्रद्ध होकर दूध बाहर आने लगा एवं निताई ने उसका पान किया। एक दिन महाप्रभु जननी को आनंद देने के लिए विष्णु प्रिया देवी के निकट बैठकर उनसे तांबुल सेवा ग्रहण कर रहे थे। उसी समय नित्यानंद बाह्य ज्ञानहीन भाव में दिगंबर के रूप में आंगन में आकर उपस्थित हुए। उस समय महाप्रभु ने इस प्रकार की अवस्था का कारण पूछा, किंतु भाव आवेश में नित्यानंद ने उसके विपरीत ही उत्तर दिया। अंत में महाप्रभु ने स्वयं आकर अपने ही हाथों से उन्हें कपड़े पहनाए। नित्यानंद के शिशु भाव का दर्शन करके सची देवी हंसने लगी। सची नित्यानंद को साक्षात विश्वरूप समझकर विश्वंभर की भांति ही उनके प्रति स्नेह प्रदर्शन करती थी। विश्वरूप उनका जो चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई थे, जिन्होंने संन्यास लेकर चले जाते हैं घर से, तो माता सची को नित्यानंद प्रभु में विश्वरूप दिखाई देते हैं। नित्यानंद द्वारा कुछ भोजनीय पदार्थ के लिए प्रार्थना करने पर सची देवी ने 5 क्षीर संदेश उनको लाकर दिए। नित्यानंद ने एक संदेश खाया, बाकी चारों को भूमि पर फेंक दिया। उन्होंने आग्रह सहित फिर से सची माता से खाना मांगा। इस पर सची ने घर के भीतर प्रवेश किया तो देखा कि वहां पहले दिए गए चारों संदेश रखे हुए हैं। सची माता उन्हें लाकर नित्यानंद के पास आई और उन्हें जब नित्यानंद को देने लगी तो देखा कि नित्यानंद उन्हीं संदेशों को भूमि से उठा कर खा रहे हैं। नित्यानंद के इस प्रभाव को देखकर सची ने यह समझ लिया कि वे ईश्वर हैं। फिर बाल्य भाव में नित्यानंद सची के चरण स्पर्श करने के लिए बढ़े तो सची देवी दूर भाग गई। नित्यानंद के इस प्रकार के आघात चरित
सुकृतिवान के लिए अशेष कल्याणकार होने पर भी दुष्कृतियों के लिए सर्वनाशकारी है। गंगा देवी भी नित्यानंद के निंदक पापिष्टों से दूर रहती है। उस नित्यानंद के श्री चरणों को ही ग्रंथकार अपने हृदय के अंतरतम प्रदेश में धारण करने के लिए सदैव इच्छुक रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। राग मल्लार। निधि गौरांग को ठाहैते आइला प्रेम सिंधु, अनाथेरा नाथ प्रभु पति राजनेरा बंधु। जया जया विश्वंभर द्विजा कुला सिंह, जया हऊ तोर यता चरणेरा भृंग। जया श्री परमानंदपुरी राजीवन, जया दामोदर स्वरूपेरा प्राणधन। जया रूप सनातन प्रिया महाशय, जया जगदीश गोपीनाथेरा हृदय। अनेक गुणों से विभूषित प्रेम सिंधु स्वरूप श्री गौरांग कहाँ से आए? महाप्रभु श्री गौरांग अनाथों के नाथ, पतित जनों के बंधु हैं। द्विजा कुल में सिंह स्वरूप श्री विश्वंभर की जय हो, जय हो। हे प्रभु, आपके श्री चरणों के जितने भी अनुरागी हैं, भृंग हैं, उन सब की जय हो। श्री परमानंदपुरी के जीवन स्वरूप आपकी जय हो। आप दामोदर स्वरूप के प्राण धन हैं, आपकी जय हो। रूप सनातन के प्रिय महाशय, आपकी जय हो, जय हो। जगदीश गोपीनाथ के हृदय स्वरूप आपकी जय हो। रत्नाकर में जितने प्रकार के रत्न हैं, उनमें से 9 वेदी की श्रेष्ठता निर्धारित है। प्रेम के रत्नाकर स्वरूप श्री गौर सुंदर किस प्रकार के आश्चर्यमय प्रेम सागर के अधिवासी हैं, इसकी जानकारी देने के लिए ग्रंथकार कुतूहल वश अपूर्वता की ज्ञापना कर रहे हैं। परम दुर्लभ गौर निधि पतित जनों के उद्धार करता बांधव एवं आश्रय विहीन जनों के एकमात्र पालक है। हेना मते नवद्वीपे प्रभु विश्वंभर, क्रीड़ा करे नहे सर्व नयन गोचर। इस प्रकार से प्रभु विश्वंभर ने नवद्वीप में बहुविधा लीला विलास किया, परंतु उसे देखने का सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जो बहुत ज्ञानी थे, जो बहुत शास्त्रों को पढ़ रखा था, जो भट्टाचार्य थे, वो सारे लोग महाप्रभु के इन लीला विलास के दर्शन नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार था और अहंकारी लोगों पर महाप्रभु कृपा नहीं करते हैं। नवद्वीपे मध्य खंडे कौतुक आनंद, घरे बसी देखाए श्रीवास भाग्यवंत। निष्कपटे प्रभु रसे विला श्रीनिवास, गोष्ठी संगे देखे प्रभु रमा प्रकाश। मध्य खंड में नवद्वीप के अनंत कौतुक वर्णित हुए हैं। उन सब को सौभाग्यशाली श्रीवास पंडित ने अपने घर में ही देखा। श्रीवास ने निष्कपट भाव से प्रभु की सेवा की थी और इसका ही फल स्वरूप गोष्ठी सहित उनको प्रभु का महाप्रकाश देखने को मिला। तो महाप्रभु ने जितनी लीला अपने घर में नहीं की, उतनी उससे कहीं ज्यादा उनके जितने भी ये सारी लीलाएं हुए हैं, प्रकाश लीला हुई है, वो सब कहाँ हुई है? श्रीवास आंगन में, श्रीवास पंडित के घर में। श्रीवासेरा घरे नित्यानंदेरा वसती, बाप बलि श्रीवासेरा कराए पीरीति। अहर्निशा बाल्य भावे भाम्य नहीं जाने, नीरावधि मालिनी करे स्तन पानी। श्रीवास के घर में नित्यानंद अवस्थित थे। वे श्रीवास को पिता कहकर संबोधित करते हुए उनसे बहुत प्रीति करते थे। दिन रात बाल्य भाव में रहने के कारण उनको बाहरी बोध नहीं रहता था और निरंतर वो मालिनी के स्तन से दुग्ध पान किया करते थे। कभू नाही दुग्ध पर शीले मात्र हया, ये सब अचिंत्य शक्ति मालिनी देखाया। चैतन्यरा निवारणे कारे नाही कहे, नीरावधि बाल्य भाव मालिनी देखाए। वास्तव में मालिनी के स्तनों में कभी दुग्ध नहीं रहता था, परंतु नित्यानंद के स्पर्श मात्र से उसमें दूध आ जाता था और इस सब अचिंत्य शक्ति के प्रभाव को मालिनी देखा करती थी।
श्री चैतन्य के निषेध करने पर उन्होंने ये बात किसी से नहीं कही। मालिनी इस बाल्य भाव का निरंतर ही अवलोकन किया करती थी। नित्यानंद प्रभु ब्रज बालक स्वरूप में अवस्थित रहते हुए श्रीवास एवं मालिनी को माता पिता बुद्धि से देखते थे। मालिनी को माता के आसन